बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गंदम के गिरने से गंदम की पैदावार पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इसका तल्लुक़ गंदम के उस मरहले पर होता है जिस मरहले में गंदम की फ़सल गिरती है। नाज़रीन, ज़्यादातर गंदम की फ़सल गो वाले मरहले से दाने की भराई तक के दरमियान ही गिरती है। क्यों कि इस मरहले में गंदम की फ़सल अपने नीचे वाले हिस्सों से खुराक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो गंदम के ऊपर वाले हिस्से में शिफ्ट कर रही होती है। लिहाजा गंदम का ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा वज़नी होने से या और भारी होने से ही इस मरहले में गंदम की फ़सल ज़्यादातर गिरती है। तहकीक के मुताबिक अगर गंदम की फ़सल सिटा निकालने से दाने की भराई मुकम्मल होने तक के दरमियान वाले मरहले में गिरती है तो पैदावार में 7 से 35% तक पैदावार में कमी आती है। सबसे ज़्यादा गंदम की फ़सल का गिरने से नुकसान उस वक्त होता है जब गंदम की फ़सल 90 डिग्री के ज़ाविये से गिरती है, जिसे हम कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर लेट गई है, और उस वक्त गंदम की फ़सल पोलिनेशन या दूधिया मरहले की इब्तदाई हालत में होती है। इस मरहले में तो 35% तक भी पैदावार में कमी होती है। नाज़रीन, इस मरहले में गंदम की फ़सल के सिट्टे में दानों के अंदर दूध बिल्कुल पानी वाली हालत में होता है। दूधिया मराहल की दरमियानी हालत में जब गंदम के दानों के अंदर दूध पतला होता है, इस मरहले में गिरने से गंदम की पैदावार 25% तक कम होती है। और दूधिया मराहल की आखिरी हालत में जब दूध गाढ़ा हो जाता है लेकिन मुकम्मल तौर पर सख्त नहीं होता, इस मरहले में गिरने से गंदम की पैदावार का 20% तक नुकसान होता है। और हार्ड ऑफ स्टेज, जिस मरहले में दाना मुकम्मल तौर पर सख्त हो चुका होता है लेकिन पका नहीं होता, गंदम की फ़सल इस मरहले में नमी में कमी ला रही होती है। इस मरहले में गिरने से गंदम की पैदावार का सिर्फ 7 से 12% तक नुकसान होता है। नाज़रीन, गिरने से गंदम की फ़सल का नुकसान कितना होता है, इसका इन्हिसार इसके उस एंगल पर भी होता है, उस ज़ाविये पर भी होता है जिस ज़ाविये से गिरी है। 30 डिग्री एंगल या इससे कम ज़ाविये से गिरने से गंदम की पैदावार का इतना नुकसान नहीं होता। 60 डिग्री के ज़ाविये से गिरने से गंदम की पैदावार का चौथा हिस्सा कमी आ जाती है, और 80 से 90 डिग्री के ज़ाविये से गिरने से गंदम की पैदावार 35% तक कम हो जाती है।